सुनने को मिल रहा है बिहार शरीफ सोगरा कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है बहाली को लेकर। जबकि ये अभी तक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी द्वारा जो है कमेटी तो भंग है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा सर? सुनने को मिल रहा है लूट का अड्डा बना हुआ है सोगरा देखिए, कॉलेज। एक बात आपको बताते हैं। यहाँ पत्रकार भरे पड़े हैं, लेकिन आप पहले पत्रकार हैं जो एमआईएम के ऑफिस में दफ्तर में आए ये सवाल पूछने। ये बहुत बड़ी बात है। ये कौमो मिल्लत की बात है। ये कॉलेज जो है मिल्लत की के लिए एक सरमाया है, और ये बात सत्य है। और कहीं ना कहीं इस कमेटी में दो चार लोग होंगे, इसमें कहीं ना कहीं कमेटी और ये दोषी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दोषी सोगरा कॉलेज के सेक्रेटरी है। मैंने उनसे बात भी की थी। उनका एक ही कहना, गोल मटोल जवाब देते हैं कि अभी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। कमेटी का जो अवधि होता है वक्फ बोर्ड के द्वारा, जो मेम्बरान के जो टाइमिंग होता है 3 साल 5 साल का जो टाइमिंग होता है, वो समय सीमा कमेटी का ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिक ना वो सेक्रेटरी रहते हैं और ना वो सदर कोई भी रहेंगे, कोई नहीं रहते। इस पे साफ आदेश है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से सोगरा कॉलेज रजिस्टर्ड है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक नई कमेटी नहीं बनेगी तब तक आप बहाली की प्रक्रिया नहीं कर सकते। आज मैं स्टेट भी गया, स्टेट में भी जानकारी ली। उन लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये नोटिफिकेशन सेक्रेटरी को भी देने का पावर नहीं है, ये प्रिंसिपल देते हैं नोटिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं दोषी जो है प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है। और वैसे तो मार्केट में चर्चा बहुत आम है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। बहाली निकली है, बहाली के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप जाइए कॉलेज, जाके इंक्वायरी कीजिए कि कितना एप्लीकेशन आया। तो जितना एप्लीकेशन आएगा तो वो तो दर्ज होना चाहिए। किस पोस्ट के लिए आया वो कोई खाका नहीं है। कॉलेज में हमने पता किया सारा चीज़। ये लोग सिर्फ 3-4 लोग हैं और अपना खेल खेल रहे हैं, जिसमें मुख्य जो है आरोपी होना चाहिए। और हमें तो लगता है कि इन लोगों पे इंक्वायरी बैठी है। इंक्वायरी बैठने से काम नहीं होगा। इन लोगों पे डायरेक्ट एफआईआर होना चाहिए कि ये लोग कैसे बगैर नोटिफिकेशन कर रहे हैं और किस आधार से नोटिफिकेशन कर रहे हैं। जबकि कॉलेज जहाँ से रजिस्टर्ड है पाटलिपुत्रा से, वहाँ से साफ इंस्ट्रक्शन है फरवरी मंथ का कि आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, सिर्फ देख रेख कर सकते हैं। और कैसे अनदेखी करके ये लोगों ने बहाली निकाल दिया और ये लोग लूट का अड्डा बना रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और शहर में तो बहुत सारे नेता लोग हैं, तो सारे नेता लोग इन लोग की ध्यान नहीं है। उन लोगों को सिर्फ वोट के टाइम वोट चाहिए होता है, भीड़ जुटाना है। लेकिन ये जो मसला है ये कौम का मसला है। अगर आज कॉलेज बंद हो जाए, कॉलेज इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? और कॉलेज को तो बंद होना होगा। आप जिस जगह से रजिस्टर्ड है उसकी बात को अनदेखी कर रहे हैं। तो इस और इंक्वायरी आएगा, इंक्वायरी आ रहा है। अभी सुनने में आया माइनॉरिटी कमीशन का इंक्वायरी आएगा, उसके बाद विधानमंडल का इंक्वायरी आएगा। अभी तो सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड का इंक्वायरी आ रहा है। तो सेक्रेटरी और आप कह रहे हैं इनके प्रिंसिपल के बारे में, क्या किनके द्वारा जो है की जा रही है? ये मेन गेम कौन है? देखिए, मेन गेम कौन है ये तो कोई नहीं बता रहा है। लेकिन मेन तो आप कॉलेज के प्रभारी हैं, प्रिंसिपल हैं। तो सारी, अगर मान लीजिए एक मिनट को मान लीजिए मैं सेक्रेटरी हूँ, तो सारी जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। प्रिंसिपल जो है उसकी है। और चिट्ठी भी जो निर्गत हुई है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, इन दोनों के नाम से हुई है। ऐसे सुनने में तो आ रहा 3-4 लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी जो कमेटी है, कमेटी को कोई दरकार नहीं है, कमेटी को कोई जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या बहाली हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सुनने में आ रहा मार्केट में 20 लाख 25 लाख
एजेंट घूम रहे हैं। कल एक पत्रकार महोदय हमें बता रहे थे कि ये नंबर है और इस पे जो है बोला गया कि इस पर बात कर लीजिए तो वहाँ आपका सेटिंग होगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। और हमें तो सुनने में ये भी आया है जो सेक्रेटरी है वो जेल गए थे, उनके ऊपर एफआईआर है छेड़खानी मामले में। हाँ, और उनके ऊपर एफआईआर है, वो भी साथ में इनपुट करके आया है। और ये आरोप लग रहा है कि जब इनके ऊपर आरोप लगा तो उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया है। ये पूछा गया है सवाल, ये सवाल पूछा गया है स्टेट के मुतवल्ली से। तो इतना सारा काम हो रहा है तो क्या सदर सोए हुए हैं सोगरा कॉलेज के? देखिए, सोगरा कॉलेज के सदर का काम है, क्या काम है कि मीटिंग बुलाना। बाकी सारा काम होता है मुतवल्ली, कोई भी जो संस्था होती है वो सारा पावर होता है जो सेक्रेटरी होता है। तो सोगरा कॉलेज के सेक्रेटरी और सोगरा कॉलेज के प्रिंसिपल, ये दोनों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सदर का इस मुद्दे पर कहना है कि कोई कुछ भी कर ले, हमारा जो काम है वो करेंगे ही, हम लोगों को ऑथराइज मिला हुआ है बहाली करने का। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सरकार से बढ़ के नहीं है आप। सरकार का जो नियम है वो नियम यही है कि जब तक मेंबरशिप है तब आप सदर सेक्रेटरी सब हैं। जब आपका मेंबरशिप खत्म हो गया तब कमेटी कहाँ से रही, आप ही बताइए। जांच टीम अगर आती है बिहार शरीफ में तो एमआईएम की टीम क्या उस पर करेगी? एमआईएम की टीम अपना काम करेगी। एमआईएम की टीम माइनॉरिटी कमीशन में भेजेगी। एमआईएम की टीम जनता की लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी बहाली होनी चाहिए। सरकार ने एक नियम बना के रखा है कि आपको टीचर की बहाली होगी, प्रिंसिपल की बहाली होती है तो सबको क्या किया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है। लेकिन जो माइनॉरिटी संस्था हैं उनके यहाँ पात्रता ये होनी चाहिए, वहाँ काबिलियत नहीं चलता है। वहाँ चलता है कि कोई सदर का भाई होगा, सेक्रेटरी का भाई होगा, मेंबर का भाई होगा, प्रिंसिपल का भाई होगा, अंदर टेबल बात हो जाती है। बाकी कुछ बचे तो माल का जो है हाउस ट्रेडिंग होता है। सुनने में तो आ रहा 20 लाख, 25 लाख, चपरासी में 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपया वसूला जा रहा है। ये शहर के आवाम को सोचना है कि ये संस्था आपकी है, किसी के बाप की नहीं है। मेंबर कोई 5 साल के लिए बनता है, उसका मालिक नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ें शहर के आवाम को भी सोचना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, इस पे फोकस रहता है। मैंने तो प्रिंसिपल साहब को भी बोला कि आप लोग का फोकस पढ़ाई पे तो नहीं रहता है कि कितना क्लासेस चल रहा है, तो सिर्फ क्या फोकस रहता है कि बहाली कर दो, माल बटोर लो, निकल लो। हमारी टीम जो है वो काम करती है और हम लोग सिर्फ बकवास नहीं करते हैं। जनता का जो मुख्य मुद्दा है, हम लोग माइनॉरिटी कमीशन को ये बात लिखेंगे कि जितने भी माइनॉरिटी संस्थाएं हैं उनके ऊपर एक अंकुश लगना चाहिए और बहाली की जो प्रक्रिया है वो कमेटी एक तरीका अपनाए, एग्ज़ाम ले। ये खाना पूर्ति वाला नहीं कि आपने आवेदन ले लिया, स्क्रूटनी हो गया, अंडर द टेबल काम हो गया। जांच टीम अगर आती है बिहार शरीफ तो क्या एमआईएम की टीम वहाँ मौजूद रहेंगे? हमें तो बुलाया नहीं गया ना, हम कंप्लेनर नहीं है, हमने कंप्लेन अभी नहीं किया है। अगर टीम बुलाएगी आवाज़ तो उठा सकते हैं आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। अगर हमें जानकारी मिली कि कॉलेज में टीम है, मैं वहाँ जाऊँगा अपनी टीम को लेकर। अगर स्टेट में आएगा तो स्टेट भी जाएंगे अपनी टीम को लेकर। अपनी बातों को रखेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कॉलेज का भविष्य अंधकार में है, वहाँ जितने बच्चे हैं वो अंधकार में चले जाएंगे। शहर के लोगों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? शहर के लोगों से हम यही बात बोलना चाहते हैं कि जो इस तरह की बुनियादी मसाइल हैं, जैसे आपकी माइनॉरिटीज़ कॉलेज है, माइनॉरिटी स्कूल्स है, उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आए और उनके यहाँ जो व्यवस्था होता है उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। और 25-50 लोग सेक्रेटरी को और प्रिंसिपल को घेरे और उनको बोला जाए कि प्रक्रिया पारदर्शी कीजिए। अंडर द टेबल क्या होता है?
हमें तो सुनने में ये तक आया कि जो 5 साल से एडहॉक पे बहाल है, उसकी भी पोस्ट को खाली करके बहाली करने का प्रबंध किया जा रहा है। तो 5 साल आपने उनको एडहॉक पे क्यों रखा? ये कारण बताइएगा ना कि आप उसको क्यों हटा रहे हैं। उनका तो हक बनता है कि 5 साल से, कोई 20 साल से 22 साल से कॉलेज में है, बिना सैलरी के काम करते हैं। एडहॉक में जो मानदेय होता है वो 400-500 रुपया पर डे का होता है, उस पर काम कर रहे 22 साल से। आपने उसको भी हटा के, उसमें एक सदर के भाई भी हैं, वो बेचारे 22 साल से कॉलेज में हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। उनके ऊपर जो पोस्ट है उनका, उस पोस्ट पे भी बहाली निकाल दिया गया। और आप जो कह रहे हैं कि कौन है, तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम जो है कमेटी जो आ रही है उसका है। ये काम सोगरा वक्फ स्टेट के कमेटी का है कि आखिर ये 3-4 लोग कौन हैं जो संस्था को बदनाम कर रहे हैं। कोई पावर नहीं, कोई राइट नहीं, फिर किस हाल पे आप बहाली कर रहे हैं? क्या आप नहीं जान रहे कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? मुझे जानकारी नहीं है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, लेकिन सुनने में आया है, और कोई कमेटी के ही लोगों से सुनने में आया कि सिर्फ 3-4 लोगों ने अपनी मनमानी करके नोटिफिकेशन करवा दिया है। सेक्रेटरी को भी नोटिफिकेशन करने का अधिकार नहीं होता है। नोटिफिकेशन कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। उसके बाद कमेटी को चुनना होता है, स्क्रूटनी होगा। लेकिन वहाँ कितने, मान लीजिए 5000 आवेदन आए, तो प्रिंसिपल से जाके ये सवाल आप पत्रकार महोदय पूछ लिया जाए कि आपने डायरी मेंटेन किया है कि कितनी बहाली आई है, किस पोस्ट के लिए? तो पूरी तरह से ये काम जो है उथल पुथल है। और सारा ठीकरा जो है ना, सारा ठीकरा ये लोग बोलते हैं, अब मैदान मार्केट में ये चर्चा करते हैं कि सदर साहब के आदेश से हो रहा है। सदर साहब का आदेश चलता है, और सदर साहब को इन लोगों इन सब चीजों से क्या मतलब है? बहाली कौन करेगा? आप जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, तो आपको तो ये जानकारी होगी। सदर का काम इतना ही होता है, मॉनिटरिंग करना, कि कमेटी की मीटिंग करवा देना है, ये करवा देना है। हो सकता है उनको भी जानकारी हो, मैं ये नहीं कहता। जब अखबार में नोटिफिकेशन निकल चुका है तो हर लोगों को जानकारी होगी। सदर साहब को भी जानकारी होगा। तो फिर सदर साहब क्यों नहीं एक्शन लिया अब तक? सदर साहब को पावर नहीं एक्शन लेने का। इस बात से लगता है कि उनके भी मिली भगत नहीं, सदर साहब को पावर नहीं है एक्शन लेने का। एक्शन जो ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है सेक्रेटरी लेगा। और अभी के टाइम में सोगरा स्टेट का मुतवल्ली एकमात्र जो होता है वो चुना हुआ नहीं रहता है, वो मुतवल्ली वक्फनामे के हिसाब से वो रहेगा। तो वो सारा पावर उसको है। और सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें और स्टेट को और कॉलेज को बदनाम होने से बचाएं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम कलीम खान है, MIM का जिला अध्यक्ष हूँ।